नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी मोटरसाइकिल के फ्यूल लेवल गेज को, जिसे हम सेंडर यूनिट भी बोलते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। आपकी मोटरसाइकिल चाहे किसी भी ब्रांड की हो, फ्यूल लेवल गेज को चेंज करने का प्रोसेस सभी के लिए सेम रहेगा। सबसे पहले आपको फ्यूल लाइन को यहाँ से ओपन कर लेना है और उसके बाद अपने पेटकॉक के इस पॉइंट के ज़रिए आपको यहाँ पे रिज़र्व पे से रखना है और यहाँ पे कोई बॉटल वगैरह लगा के आपको जो अपना पेट्रोल टैंक जो है बिल्कुल एम्प्टी कर लेना है। मैं अपने पेट्रोल टैंक को ऑलरेडी एम्प्टी कर चुका हूँ। इसके बाद आपको अपने पेट्रोल टैंक को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो ये एक बोल्ट दिया है, ये 12 mm का बोल्ट होता है, इसे ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली अपनी जो ये पेट्रोल टैंक है इसे ऊपर उठा लेना है और यहाँ पे एक जो इसकी फ्यूल गेज की जो हमारी वायर लगी रहती है, इसका कनेक्टर आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। देन अपना जो ये पेट्रोल टैंक है इसे आपको उठा देना है। इस तरह से आपका जो पेट्रोल टैंक है वो अलग हो जाएगा। पेट्रोल टैंक को रखने के लिए आप अपनी सीट का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप एक टॉवल वगैरह भी नीचे रख सकते हैं, जिससे आपके जो पेट्रोल टैंक है उसके ऊपर स्क्रैच ना आए। और हमें जो है वो फ्यूल गेज को एक्सेस करने के लिए इसे इस तरह से उल्टा करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप देख सकते हैं ये हमारी फ्यूल गेज है। फ्यूल गेज को ओपन करने के लिए आपको इन 8 mm के बोल्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने से पहले आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ये जो हमारी वायर्स हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। बजाज की मोस्टली बाइक्स में जो है वो जितनी भी बाइक्स आती हैं उनकी जो ये वायर की डायरेक्शन रहती है, ये जहाँ पे पेटकॉक लगी है आपकी उसी तरफ को होती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी होंडा की या अदर जो बाइक्स हैं उनमें ये हो सकता है कि वायर की डायरेक्शन इस तरफ को हो या आगे को हो या पीछे की साइड को हो। तो आपको ये ओपन करते समय ध्यान रखना है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, क्योंकि आपको लगाते समय भी वो डायरेक्शन उसी तरफ को रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जो गेज है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। फ्यूल गेज को बाहर निकालते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल धीरे धीरे आप बाहर निकालें, एकदम झटका ना दें या सीधे खींच ना लें बाहर को, क्योंकि ये जो इसमें रॉड लगी रहती है ये डायरेक्शनल लगी रहती है, ये अलग अलग जगह से बेंड रहती है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो इसे बाहर निकालना है और आखिर में हमारा जो ये फ्लोट है ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो ये गैस्केट लगी रहती है इसे आप ज़रूर संभाल के रखिए, क्योंकि आपको जो वो नए फ्यूल गेज के साथ गैस्केट बहुत कम मिलती है, तो आपको इसी को यूज़ करना पड़ेगा दोबारा। तो इसे ज़रूर संभाल के रखें। आपको जो एक नई फ्यूल गेज जो बाज़ार से ले आनी है अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मोटरसाइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेके आनी है। और आप चाहें तो पुरानी वाली भी ले जाएं, क्योंकि आसान रहता है कि अगर आप पुरानी वाली दिखा के लाएंगे तो आपको जो वो प्रॉपर शेप और साइज़ की जो है वो ये मिल जाएगी। और इसके जो ये बैंड्स हैं इनको ज़रूर देखें कि ये बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो रॉड है उसके बैंड्स हैं। और ये आपको जो वो अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग जो है वो 250 से 350 की रेंज में नई जो मिल जाती है। और मेरे केस में तो ये बिल्कुल सही है। मैंने जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि इसे आप किस तरह से जो है वो नई लगा सकते हैं इसे निकाला था। तो अब हम इसे जो है वो इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो फ्लोट है इसे आराम से इसमें डालें और ये जो गैस्केट है ये यहाँ पे अपनी जगह पे लगी होनी चाहिए, या आप इसमें पहले से लगा दें और इसके बैंड्स के अकॉर्डिंग ही आप इसे जो है वो अंदर डालें और धीरे धीरे डालना है। अगर आप इसे जल्दबाजी में डालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकती है। और ये देखिए, जैसे मैंने इसे निकालते समय दिखाया था कि हमारा जो ये वायर्स की साइड है ये बिल्कुल पेटकॉक की तरफ को रहना चाहिए, उसी तरह से मैंने इसे लगाया है। देन आपको सिंपली इसके जो ये हमने शुरू में यहाँ से बोल्ट्स निकाले थे उन्हें लगा देना है। आपको जो वो इन बोल्ट्स को डायगनली टाइट करना है, और टाइट भी इतना ज़्यादा नहीं करना है कि ये ब्रेक हो जाए, इनको बस जस्ट टाइट करना है। जैसे यहाँ पे ये अभी टाइट हो चुका है तो इसे जस्ट इस तरह से, ये इससे ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, जस्ट इतना।
इसके बाद आप पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डाल के यहाँ से चेक ज़रूर कर लें कि यहाँ से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर लीकेज होती है तो आपको अपनी गैसकेट जो वो चेक करनी पड़ेगी, कोई वो वहीं कहीं से भी मतलब जो वो कटी तो नहीं है या बेंड तो नहीं हुई है। तो इस तरह से आप अपनी फ्यूल लेवल गेज को जो वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।